गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में डिजिटल क्लासेस में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। गणित सब्जेक्ट में हमारे 2 लेसन हो गए थे और तीसरी अध्याय हमारा चालू हो गया था। तो प्रश्नावली 3.1 हमारी हो गई थी और 3.2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि पूछा गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्या ए विषम संख्या हो और बी सम संख्या हो, मतलब यदि वो दोनों विषम संख्या हैं या सम संख्या हैं तो उनका योग सम और विषम होता है। तो आप बच्चों मालूम होगा सम संख्या क्या होती है ना? सम और विषम संख्या कौन कौन सी होती है? जो सम संख्या विभाजित हो जाती हैं, मतलब जो जैसे 2 है, 4 है ना, 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या है ना, और जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं। सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो कौन कौन सी? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो अपने ही पहाड़े में आती है एक ही बार, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है ना? तो क्या लिखोगे आप इसका कि हल लिख के, पहला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है या विषम होता है। यदि 2 विषम संख्या हो, है ना, 2 विषम संख्या हो तो उनका योग क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, जैसे 2 विषम संख्या मैंने बताई ना, 1 है, 3 है, 5 है। तो 2 विषम संख्या, जैसे 2 विषम संख्या आपकी क्या हो गई? 2 विषम संख्या दी है ना? जैसे आपको दी है 3, एक संख्या दी है 3 और दूसरी दी है 5, तो दोनों का योग कितना हुआ? 8 हुआ। दोनों का योग कितना हुआ? 8 हुआ। 3 और 5 को आपने जोड़ा तो दोनों का योग क्या हुआ? 8 हुआ। तो 8 क्या हुई? सम संख्या हुई कि विषम संख्या हुई बच्चों? तो 8 क्या है? सम संख्या हुई ना। तो आंसर क्या लिखोगे आप? पहले का आंसर क्या लिखोगे कि विषम संख्या 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्या होगी। क्या होगा? योग सम होता है। ठीक है, ए वाला आपने देख लिया कि 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। बी क्वेश्चन क्या है? बी वाला क्या है? सम संख्याएं। बी वाला क्वेश्चन क्या है? सम संख्याएं ना। तो यदि 2 सम संख्या हो तो उसका योग क्या होगा, ये हमको देखना है। तो क्या 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे? जैसे आपने 2 सम संख्या कौन सी जोड़ी आपने? जैसे एक संख्या आपने 2 लिखी है ना, दूसरी लिखी 4, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 6 आएगा। तो 6 क्या होगा? विषम संख्या है, ये सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। यदि आप 4 को जोड़ते हो, 6 को जोड़ते तो 10 आएगा, है ना? ठीक है। यदि आप 6 को जोड़ते हो और 6 को जोड़ते दोनों सम संख्या तो 12 आएगा। यदि आप 6 को जोड़ते हो, 2 को जोड़ते हो तो क्या होगा? 8 होगा। तो ये क्या होगा? उनका योग सम होगा। क्या होगा? सम होगा। तो बी वाला लिखोगे आप। 2 आंसर लिख के, 2 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा? वो भी सम होगा। क्या होगा? क्या होता है? सम होता है। सम होता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको? यदि 2 विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो उसका योग भी क्या होता है? सम होता है। और यदि 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका भी योग क्या होता है? सम होता है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। क्या लिखना हमको? कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये आपको लिखना है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो क्या करना? पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन आपका है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। यदि आप 3 विषम संख्या जोड़ोगे, जैसे 1 जोड़ा आपने, 3 जोड़ा और 5 जोड़ा,
तो 3 और 1 4 और 5 9, 9 सम संख्या हुई कि विषम संख्या हुई? विषम संख्या आंसर आएगा ना, तो ये इसका आंसर क्या होगा? असत आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? असत। ठीक, 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम नहीं होता है ना, विषम होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्या जैसे ऊपर जोड़ा आपने 3 और 5 और 1, इसमें क्या जोड़ा आपने? सम संख्या 2 जोड़ ली, तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, है ना। 3 और 5 8 और 2 10 हो गया। तो 2 विषम संख्या और 1 संख्या का योग क्या होता है? सम होता है। तो ये क्या आएगा आपका? सत आएगा। क्या आएगा? ये आपका सत आएगा। तीसरा अब क्या है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ठीक है ना। जैसे आपने 3 का पढ़ा, 3 पंजे 15, है ना, और उसमें तीसरी विषम संख्या क्या होगी? 3 विषम संख्या आपने ली 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है ना। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 35, तो 35 क्या हुआ? विषम होगा ना, विषम संख्या होगी। तो ये भी आंसर आपका क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। ये आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद चौथा है, यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? विषम होगा। जैसे आपकी संख्या 8 है ना, 8 है, 8 को आप 2 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 क्या हुआ आपका? सम संख्या हुई, तो उसका क्या भागफल क्या आएगा? सम ही आएगा, विषम नहीं आएगा। तो ये आपका क्या होगा? असत होगा। सभी आभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी आभाज्य संख्या विषम होती है, मतलब जो आभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? जरूरी नहीं है कि वो विषम, वो सम भी हो सकती हैं और वो विषम भी हो सकती है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? असत आएगा। आभाज्य संख्याओं के कोई गुणनफल नहीं होते। आभाज्य संख्याओं के कोई भी आभाज्य संख्या को आप गुणा करोगे तो उनके गुणनफल निकलते हैं। तो क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है? गलत है। फिर 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम। जरूरी नहीं है कि यदि हम 2 अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो सम होगा, वो विषम भी हो सकता है। तो ये भी आपका क्या होगा? असत होगा। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। क्या? केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, मतलब 2 जो है वो एक प्रकार से अभाज्य संख्या है ना। तो ये आंसर आपका क्या है? सत्य है। ये आंसर आपका क्या है? सत्य है। अब सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। सभी सम संख्याएं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। जरूरी नहीं है जो जितनी भी सम संख्या वो ही भाज्य होंगी, वो अभाज्य भी हो सकती हैं। तो ये भी इसका आंसर आप क्या लिखोगे? असत्य लिखोगे। क्या लिखोगे इसका आंसर? आप असत्य लिखोगे। लास्ट वाला क्या है अपना? 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? सम होता है। 2 सम संख्या, जैसे मैंने बताया, यदि आपने 2 का गुणा किया 4, दोनों सम संख्या है, तो कितना होगा? 2 चौको 8 आएगा, ठीक है ना। और यदि आपने 2 संख्या से जैसे 4 लिया आपने और एक सम संख्या 4 है, दूसरी सम संख्या 6 है, तो 4 और 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 छंग 24। तो क्या होगा? जब भी 2 सम संख्याओं का गुणनफल करोगे तो आंसर क्या आएगा? सम संख्या में आएगा आपका, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया? आंसर किस में आएगा? आपका सम संख्या में आएगा। तो ये आपका क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आ गया है ना कि पहले ये कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं, है ना। सम संख्या और विषम संख्या, यदि 2 विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? उसका सम संख्या होगा। 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी उसका आंसर जो होगा वो सम होगा, और यदि 2 सम संख्याओं को भी जोड़ते हो तो उसका भी आंसर आपका क्या होता है? सम होता है। इतना ही आपको समझ में आ गया। सत असत मैंने करवा दिया, ये भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 3.2 के हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर
2 किया है। अब इसके आगे का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम इसके बाद कल करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? इसको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट करना है।